महंगाई को खत्म करना चाहता है, बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन 20 साल नीतीश जी के राज करने के बाद भी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर कहीं क्या है तो बिहार के लोगों का है पूरे देश में। आप लोग एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा, हाथ उठा करके बताइए, एक मौका तेजस्वी मांग रहा है। तेजस्वी से कोई शिकायत है क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा? तेजस्वी से कोई शिकायत है? एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना? एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपकी उम्मीदों को लगाएगा छक्का। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। इतनी माताएं बहनें बताइए, बाल बच्चा की नौकरी लगे कि चाहे कि ना लगे कि चाहे, मिलना चाहिए ना? एक मौका दीजिए। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी 17 महीने में जब सरकार बनी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया और वही लोग 10-20 में बोलते थे कि कहां से देगा नौकरी, उन्हीं के हाथों हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। बिना पेपर लीक के ईमानदारी से हर जात हर धर्म के लोगों को तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और ये आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, प्रण है और इस प्रण को प्राण निछावर करके भी पूरा करना पड़े तो तेजस्वी करेगा। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं उस घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। जितनी जीविका दीदी है, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है, ये है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहे, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। इसीलिए महागठबंधन हमारे नेता तेजस्वी जी, सैनी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े हैं, क्योंकि हम एक बार फिर बिहार को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। वोट चोरी के खिलाफ हमने यहां यात्रा की। 20 दिन नीतीश जी
तेजस्वी जी ने कहा नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा लोकसभा में कि जाति जनगणना आप करवाइए, एक शब्द नहीं बोले। आप जहां भी देखो, शिक्षा के सिस्टम में देखो, स्वास्थ्य के सिस्टम में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, जजेस की लिस्ट निकाल के देखो, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा, आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा, सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। आपकी हिस्ट्री है, इन्होंने चुनाव चोरी किया है। हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है। और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं। एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर, हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है, हिंदुस्तानी है। और हर एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद
नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर, हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है, और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे, किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है, और हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा, और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिलेगी, जैसे पहले होता था। ये जो संविधान है, जो भी आपको मिला है आज तक, हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर, जो भी आपको मिला है, चाहे वोट मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिली, वो इसके कारण मिला है। और इस पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है, इस पर आवश्यक आक्रमण कर रहे हैं। जब वोट चोरी करते हैं तो ये इस पर आक्रमण करते हैं, अम्बेडकर जी के संविधान पर आक्रमण करते हैं। जब ये हिंदुस्तान की किसी संस्था को खोखला करते हैं, जब ये वाइस चांसलर को आरएसएस के आदमी के हाथ में दे देते हैं, तो ये संविधान पर आक्रमण करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, संविधान की हम रक्षा करेंगे, और इसको कोई नहीं खत्म कर सकता।